एकनाथ शिंदे ने कल अयोध्या में कहा है कि उद्धव ठाकरे जो है अपने पिता बाला ठाकरे के विरासत के विरुद्ध जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये स्टेटमेंट? एकनाथ शिंदे ने अपने पिता के विरासत के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि शिवसेना के पिता के विरासत में बारे में बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे गद्दार और बेईमानों के खिलाफ, चाहे गद्दार देश के हो चाहे पार्टी के हो, हमेशा लड़ते रहे। उनकी एक भूमिका रही कि गद्दारों को, जो बेईमान है, पार्टी के बेईमान है, उनको लोगों ने रास्ते पे पकड़कर कपड़े निकालकर मारना चाहिए। तभी बेईमानी है पॉलिटिक्स में, ये बंद हो जाएगी। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार है, मेरे नहीं। अगर बाला साहब ठाकरे की विरासत का विचार करे, शिंदे जी बोलते हैं वैसा, तो क्या बाला साहब के विचारों को हम पालन करें? जो गद्दार है, जो बेईमान है, हाँ, उनको रास्ते में पकड़कर लोगों ने पिटना चाहिए? ये बता दीजिए। आप इसलिए डर रहे हैं, और आपके जो एमएलए है बेईमान गद्दार, उनको जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी है वो किसी राष्ट्रभक्त या किसी ईमानदार व्यक्ति को नहीं मिल रही है। अब देखिए, आगे 2 पायलट, पीछे स्क्वाड, ये सब जो चल रहा है, 40-40 लोग, एक एक गद्दार एमएलए और एमपी के आगे पीछे पुलिस लगे हैं। अगर आप ईमानदार है तो डर किस बात की? आपको डर इस बात का है कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब के विचार, गद्दारों को रास्ते में पकड़कर मारो, लोग उसका अमल कर सकते हैं। आपके मन में डर है। अजित पवार कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है ईवीएम पे। आप अजित पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजित दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी है, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं है। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूँ कि अजित पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से हो। चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा सही समय पे। क्या भारत रत्न सही समय पे दिया जाएगा वीर सावरकर को, ऐसा? ये सही समय कब आ जाएगा? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? अब 7 साल तो निकल गए, आपकी सरकार के 8 साल हो गए। हम पहले दिन से मांग कर रहे, और जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ये मांग कर रही थी। आपकी सरकार आने के बाद में नहीं मिल रहा है, उस बारे में बताइए। हाँ, आता बोला सर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यांचं काल दर्शन घेतले आणि बघायला गेलं तर मोठ्या संख्येने शक्ती प्रदर्शन देखील झाले। बघा, ते दर्शनापेक्षा शक्ती प्रदर्शनाचाच विषय जास्त होता। दर्शन हे आम्ही घेतलेलं आहे जाऊन अनेकदा, आणि आमच्याबरोबर हे काल जे होते सगळे टोळी, ती सुद्धा होती। त्याच्यामुळे दर्शन आणि शक्ती प्रदर्शन यातला फरक तुम्ही समजून घ्या। आणि ज्या मर्यादा पुरुषोत्तम रामाची आपण काल पूजा केली, त्या रामानं वनवासात जाताना आपला भाऊ भरत याला राज्य दिलं, आणि राज्य चालवताना भरतानं रामाच्या पादुका या सिंहासनावर ठेवून आपला संयम आणि मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे विचार हे अंमलात आणले। हा एक विचार आहे। हा विचार किती लोकांना पटतो, पटलाय मला माहीत नाही। शक्ती प्रदर्शन करायला अयोध्या कशाला पाहिजे? ठाण्याचा नाका पण तुमचा आहे ना, तिथे करत असेल मी शक्ती प्रदर्शन। तुमच्या विमानामध्ये जे गुंड, मवाली, खंडणीखोर जे बसले होते, त्याचे फोटो आज प्रसिद्ध झालेले आहेत। त्यांना काय रामाच्या चरणी शरयू नदीमध्ये शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही बुडवायला गेला होतात का? शरद पवार ने एक बार फिर डिग्री पे कहा है सर। क्या है? कहा है कि राजनीतिक मुद्दा क्या होना चाहिए, किसी की डिग्री होना चाहिए। अगर
संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति की डिग्री जरूरी नहीं है वो डिग्री उसके पास हो या ना हो, डिग्री के सिवाय भी ये देश चलता है। लेकिन अगर संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री, उनकी डिग्री होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर है तो सही होनी चाहिए। तो पूरे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री बन जाएगी। प्रधानमंत्री है, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से उस बारे में खुलासा करना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कभी विश्वविद्यालय में गया नहीं हूँ। अगर नहीं गए हैं तो जो डिग्री देश के गृह मंत्री आपके नाम की दिखाते हैं, एमए विथ एंटायर पॉलिटिक्स, इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो डिग्री कहाँ से आई? और बहुत से मुद्दे लाए हैं सामने, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। किसान परेशान, किसान हैरान परेशान है, लेकिन सरकार लखनऊ में बैठी है। महाराष्ट्र की सरकार लखनऊ में बैठी है, आराम फरमा रही है, योगी जी का मेहमान नवाजी स्वीकार कर रही है। चलिए सर, अवकाळी पावसामुळे शेतकरी हैराण परेशान झाला आहे आणि पूर्ण वेळेला शेतीचं नुकसान झालं आहे। एकीकडे अयोध्या दौरा, दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं नुकसान, मागे देखील नुकसान भरपाई पाहिजे तशी मिळाली। इकडनं अनेक लोक विमानं, हेलिकॉप्टरने गेले, त्या सगळ्याचा खर्च कसा झाला, पण हे राज्यात इतकं संकट असताना बघा, त्याच्यावरती आम्ही काल हे प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। माननीय उद्धव ठाकरे असतील, माननीय शरद पवार असतील, त्यांनीही सांगितलं आहे की ज्या पद्धतीचं नुकसान महाराष्ट्रात, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र सर्वत्र झालेलं आहे। कोकणात काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाला, गारा पडत आहेत, गहू असेल, डाळिंब असेल, द्राक्ष असतील, भाज्या असतील, फळं असतील, उद्ध्वस्त झालेलं आहे। आणि या सरकारचे मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री गेल्या 2 दिवसापासून अयोध्येमध्ये आहेत। अयोध्येमध्ये असायला हरकत नाही, श्रद्धा असेल तर, पण फक्त राजकीय शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी तुम्ही संपूर्ण यंत्रणा वापरता, हे लक्षात घ्या। शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायची गरज नाही। मी इथून आदेश दिलेले आहेत पंचनाम्याचे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात अयोध्येतून, बरं का, मी अयोध्येतून पंचनाम्याचे आदेश दिलेले आहेत। बघा, या गोष्टी तुम्ही दुसऱ्यांना सांगा किंवा दिल्लीत जाऊन तुमच्या बॉसना सांगा, जे आहेत ते शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसू नका। शेतकरी अत्यंत खवळलेला आहे, एवढंच सांगतो। काल आमदार खासदार देखील उपस्थित नव्हते काल अयोध्या दौऱ्यामध्ये, असं बघतो त्या नाराजी असेल? मला माहीत नाही, मला असं माझ्या कानावर आलेलं आहे की एक मोठा गट आमदारांचा त्या दौऱ्यात गेला नाही, ते अस्वस्थ आहेत, काहीतरी गडबड सुरू आहे। ती आता काय गडबड आहे ते लवकरच तुम्हाला कळेल। मंत्रिमंडळाची अपेक्षा, मंत्रिपदाची अपेक्षा देणार आहे। मंत्रिमंडळ विस्तार होताना कठीण आहे। सर, उद्या महाविकास आघाडीला मोर्चा देणार, कशा प्रकारचा महाविकास आघाडीचा मोर्चा असणार आहे? मोर्चा हा मोर्चा आहे, मशाल मोर्चा निघेल ना। तर शरद पवारांनी जे निवेदन केलेलं, देशात बेरोजगारी, महागाईचा मुद्दा असताना डिग्रीचा हा मुद्दा असू शकतो का, असं शरद पवार म्हणतात? मी याच्यावरती आत्ताच मगाशी सांगितलं की देशामध्ये नक्कीच महागाई, बेरोजगारी हा विषय आहे। या देशातले लाखो कोट्यावधी पदवीधर आणि डिग्रीवाले हे बेरोजगार आहेत। हा एक विषय महत्त्वाचा आहे, महागाई आणि बेरोजगारी हा विषय महत्त्वाचा आहे। त्याच वेळेला घटनात्मक पदावर बसलेल्या, संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर बसलेल्या, खुर्चीवर बसलेल्यांकडे डिग्री असायलाच पाहिजे असा नियम नाही, पण ज्यांच्याकडे डिग्री आहे असं म्हटलं जात आहे ती डिग्री खरी असावी, ही भूमिका आहे। प्रधानमंत्र्यांची डिग्री खरी का खोटी शंका असेल, आणि जे पुरावे येत आहेत त्यानुसार डिग्री आहे की नाही ही शंका आहे। तुम्ही एकदा स्पष्ट केलं पाहिजे भाजपतर्फे, जर एकदा अमित शहानी ही डिग्री दाखवली आहे प्रधानमंत्र्यांची, ही त्यांची डिग्री, त्या डिग्रीवर प्रश्नचिन्ह। मोदीजींची एक मुलाखत आहे, मी फार शिकलेलोच नाही, मी विश्वविद्यालयात गेलो नाही, मग डिग्री कुठून आली? याच्यावरती सुद्धा या देशामध्ये जर तुम्हाला आदर्श निर्माण करणारे प्रधानमंत्री लाभलेले आहेत, आदर्शवादी, मग त्यांच्या डिग्रीवर जर प्रश्न निर्माण केला त्याच्यावरती काय तो गुन्हा नाही।